सबसे पहले आप सभी को 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी 2026 है और 1 जनवरी 2026 आपके लिए नई खुशियां लेकर आए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और यहाँ पर 1 जनवरी 2026 आपके लिए लेकर आ चुका है नए अवसर। और अवसर कहाँ पर है आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की यहाँ पर हम पीडीएफ लेकर आए हैं। और ये कब की है ये भी आप देख सकते हैं। ये है भैया 31 दिसंबर 2025 की। आप कर्सर को बिल्कुल देखते जाइए, जहां जहां ये कर्सर चलेगा मैं वो ही बात करूंगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति भर्ती बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष और महिला, आरक्षी पीएससी सशस्त्र बल पुलिस पुरुष के लिए है और आरक्षी विशेष सुरक्षा बल पुरुष के लिए, महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी और आरक्षी विशेष सुरक्षा बल पुरुष, महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी और आरक्षी घुड़सवार पुलिस पुरुष, जेल वार्डन पुरुष, जेल वार्डन महिला। कुल मिलाकर ये इतने टाइप की यहाँ पर वैकेंसी निकाल दी है किसने, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने। यहाँ पर अगर मैं वेतनमान की बात करूं, आपका वेतनमान 5200 से 20,200 तक का रहने वाला है, मतलब 2000 का पे बैंड आपका रहने वाला है। और यहाँ पर अगर बात करी जाए सीटों की, मतलब पदों की, तो यहाँ पर अगर नागरिक पुलिस में बात करें तो अनारक्षित के कुल मिलाकर 4191, ईडब्ल्यूएस की 1041, ओबीसी की 2826, एसटी की यहाँ पर 2198 और एसटी की यहाँ पर 208, कुल मिलाकर 10,469 ये वैकेंसी है। अगर हम बात करें पीएससी की, तो यहाँ पर पीएससी में काफी पद हैं और मैं समझता हूँ सभी से ज्यादा पद यहाँ पर आपको पीएससी में ही देखने को मिल रहे हैं। पीएससी में कितने पद हैं अनारक्षित, मतलब अगर आप बात करेंगे कि इसकी भैया जर्नल की, तो जर्नल के यहाँ पर 6060 पद हैं। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1512 पद रहेंगे, ओबीसी की बात करें तो 4083 और एससी की बात करें तो 3176 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। एसटी की बात करें तो 300 पद, कुल मिलाकर 15,131 पद यहाँ पर आपके लिए ये है। अगर आगे यहाँ पर हम बढ़े तो यहाँ पर आपके लिए अगली वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो वो है यहाँ पर आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों पर। यहाँ पर जनरल की बात करें 538 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 134, ओबीसी की 362, एससी की 281 और एसटी की यहाँ पर 26 वैकेंसी, कुल मिलाकर 1341 वैकेंसी ये है। महिला बटालियन के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर महिला आरक्षी की, तो यहाँ पर जनरल की 916, ईडब्ल्यूएस की 228, ओबीसी की 615, एससी की 478 और एसटी की यहाँ पर 45, कुल मिलाकर 2282 पद यहाँ पर भी हैं। आरक्षी घुड़सवार के लिए बात करें तो जनरल की 30 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है, ओबीसी की 19 है, एससी की 14 और एसटी की 1, कुल मिलाकर 71 पद ये भी है। जेल वार्डन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल के 1314 पद, ईडब्ल्यूएस के 327, ओबीसी के 885 और एससी के यहाँ पर 688 और एसटी के यहाँ पर 65 पद हैं। कुल मिलाकर 3279 पद ये भी हैं। जेल वार्डन महिलाओं के लिए अगर बात करें तो जनरल के 44 पद और ईडब्ल्यूएस के 10 पद हैं और ओबीसी के 28 हैं, एससी के 22 हैं और एसटी के 2 पद, कुल मिलाकर 106 पद ये भी हैं। तो ये हमने हर कैटेगरी के और जितने जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के पद हैं वो सभी का यहाँ पर पूरा का पूरा ब्यौरा हमने अभी तक आपके सामने रख दिया है। अगर बात करें यहाँ पर आप कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं, तो 31/12/2025 मतलब 31 दिसंबर से ये फॉर्म निकले हैं और 30 जनवरी 2026 तक आप इसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आवेदन शुल्क की, तो आप 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं आवेदन शुल्क भी जमा। मतलब जो फॉर्म भरने की तिथि है वही आवेदन शुल्क जमा करने की भी तिथि यहाँ पर रख दी गई है। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि कब तक है, यहाँ पर 2 फरवरी 2026 तक है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर करना अनिवार्य होगा। ओटीआर तो अब सभी भर्तियों में अनिवार्य है, उसका वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं और एक बार फिर से आपको इस बारे में
बिल्कुल OTR की एक वीडियो बनाकर आपको दी जाएगी, जिससे कि आप अपना फॉर्म खुद अपने मोबाइल से भर सकें। आगे अगर यहाँ पर मेन पॉइंटों की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में पदों हेतु वरीयता देना अनिवार्य है। मतलब अब आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरने होंगे, आपको भरना होगा एक फॉर्म और उसमें आप सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी वैकेंसी यहाँ पर है उन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर मैं बात करूं, सामान्य EWS OBC के लिए 500 रुपए और SC ST के लिए यहाँ पर 400 रुपए रखे गए हैं। तो आवेदन शुल्क आपका 400 रुपए है। अगर मैं शैक्षिक अर्हता मतलब आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए आप किसी भी बोर्ड से, तो वो आपके लिए जो है शैक्षिक योग्यता हुई। अधिमान्य अर्हता जिनके आपको नंबर मिलेंगे वो क्या है यहाँ पर, अगर आपने कंप्यूटर में O स्तर का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखा है तो वहां पर आपको वरीयता दी जाएगी। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो तो भी आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। राष्ट्रीय कैडेट कोर मतलब NCC का 20 सर्टिफिकेट है तो भी आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। और अधिमान्य अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने पर इसमें जो है वरीयता दी जाएगी। मतलब इसका अलग से नंबर नहीं है, अगर आपके सेम नंबर आ रहे हैं तो ये आपको भर्ती कराएगा। यहाँ पर ये बात इन्होंने कही है। आयु बड़ा मेन पॉइंट है। आयु बड़ा मेन पॉइंट है कि यहाँ पर आपकी आयु 1/7/2025 मतलब 1 जुलाई 2025 को अगर आपने 18 वर्ष पूरी कर ली है और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न हो, मतलब आप 18 से 22 साल अगर जनरल के हैं तो आप इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2 जुलाई 2023 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। आपकी जन्म तिथि 2 जुलाई 2003 से बाद की और सब यहाँ पर 1 जुलाई 2007 से पहली होनी चाहिए। इस बीच में अगर आपकी है तो आप जनरल के कैंडिडेट हैं, बिल्कुल यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। महिला अभ्यर्थियों ने दिनांक 1/7/2025 को 18 वर्ष पूरी कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। मतलब यहाँ पर महिलाओं के लिए यहाँ पर ज्यादा छूट की बात कही गई है, 25 वर्ष की यहाँ पर बात रखी गई है। और ये 2 जुलाई 2000 से स्टार्ट होगी बात यहाँ पर, जहां जबकि यहाँ पर 2 जुलाई 2003 से स्टार्ट थी, यहाँ पर 2 जुलाई 2000 से स्टार्ट है। तो कुल मिलाकर 3 साल एक्स्ट्रा यहाँ पर महिलाओं को दिए गए हैं। और बाकी OBC SC ST को जो छूट होती है 3 साल और 5 साल वाली वो आपकी होनी ही चाहिए। यहाँ पर देखिए, अगर बात करें श्रेणीवार आयु सीमा, यहाँ पर बिल्कुल एक टेबल दे दी गई है जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, बच्चों को किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए यहाँ पर ये श्रेणीवार दे दी गई है। जैसे जनरल और EWS की बात करें तो उनकी एज जो है 2/7/2003 मतलब 2 जुलाई 2003 और 1/7/2007 के बीच में होनी चाहिए। महिलाओं के लिए 1/7/2000 और 1/7/2007 के बीच होनी चाहिए। ऐसे ही आप सभी के आयु को देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये आयु की बात हो चुकी है। आगे अगर यहाँ पर बात करें हम शारीरिक स्वास्थ्य की, तो किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वो मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ अच्छा न हो तथा वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। तो मतलब आप एक तरह से पूर्णतः स्वस्थ होने चाहिए। भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रक्रिया के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस तथा महिला बटालियन आरक्षी के पदों पर चयन उत्तर प्रदेश आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 के अधीन किया जाएगा। और यहाँ पर क्या है, लिखित परीक्षा है। यहाँ पर क्या है भैया, लिखित परीक्षा। और कितने अंकों की है ये, 300 अंकों की है और 2 घंटे का यहाँ पर समय है। 4 सब्जेक्ट हैं। क्या क्या सब्जेक्ट हैं, जीके है और हिंदी है और रीजनिंग और मैथ, ये कुल मिलाकर 4 सब्जेक्ट आपके आने हैं। 4 सब्जेक्ट तैयार आपको करने हैं और हम उसमें पूरा सहयोग आपका रखेंगे, पूरा सहायता हम आपकी करेंगे। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो जनरल के कैंडिडेट हैं उन्हें कम से कम 30% अंक जरूर लाने होंगे। जो
ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है उन्हें 25% कम से कम लाने होंगे, ओबीसी को भी 25% कम से कम, एससी एसटी के लिए 20% नंबर है, और कहीं पेपर बहुत हार्ड आता है तब ये बात आती है, अदरवाइज इतने पर तो किसी का नंबर आने वाला नहीं है। आगे बात करें यहाँ पर देखिए 150 प्रश्न है और प्रत्येक सही के लिए 2 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, और जैसे मैंने पहले बताया था कि नेगेटिव मार्किंग समाप्त कर दी गई है, तो नेगेटिव मार्किंग का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। आगे देखिए अगर एक से ज्यादा शिफ्टों में होता है तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर अप्लाई की जाती है, ये पहले से ही आप सभी जानते हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं है। अभिलौकिक समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण की भी यहाँ पर बात करें, जो हो जाएंगे पेपर को पास करने के बाद उनके कागज चेक होंगे और उनका जो है मानक परीक्षण, जो शारीरिक मानक परीक्षण भी होगा। अब शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बात करें तो यहाँ पर जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एसटी के लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर सीने की बात करें 79 से 84 होना चाहिए, और एसटी के लिए यहाँ पर 77 से 82, मतलब कुल मिलाकर 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी जरूरी है। महिलाओं के लिए बात करें तो 152 सेंटीमीटर की हाइट जनरल और ओबीसी और एससी के लिए, और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की लड़कों की हाइट थोड़ा कम होती है तो उस हिसाब से यहाँ पर कम रखा गया है। फिजिकल की बात करें तो यहाँ पर 4.8 किलोमीटर मतलब 4800 मीटर की दौड़ आपको 25 मिनट में पूरी करनी होगी। अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं और महिला कैंडिडेट के लिए 2400 मीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। तो ये आपका फिजिकल रहने वाला है, दौड़ जो है आपको लगानी होगी। चयन तथा अंतिम योग्यता शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम के अनुसार चयन सूची तैयार करेगा। मतलब जब फिजिकल हो जाएगा, जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आपकी मेरिट तैयार होगी। कुल मिलाकर इस तरह से ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पर जो है अगर बात करी जाए तो एससी के लिए 5 साल की छूट दी गई है, एसटी के लिए 5 साल की छूट दी गई है, ओबीसी के लिए 5 साल की छूट दी गई है। यहाँ पर अगर बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कोई छूट नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पर अलग से कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन उनका कोटा जो है वो 2% अलग से होता है। 5% भूतपूर्व सैनिकों का होता है, इन्हें 3 वर्ष की छूट होती है। होमगार्ड के लिए यहाँ पर जो है 5% का कोटा है, लेकिन यहाँ पर छूट की अभी इन्होंने कोई बात यहाँ पर नहीं रखी है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें हैं। अभी भी आपके मन में कोई शंका है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें, जिससे कि हम आपकी शंकाओं का निराकरण कर सकें। चलिए अभी तक के लिए इतना ही। अब इससे आगे हम आपके लिए ओटीआर से संबंधित एक वीडियो बनाकर लाएंगे। आप उसके जरिए अपने मोबाइल से खुद अपना ओटीआर करेंगे और करने के बाद अपना फॉर्म जो है यूपी पुलिस का अप्लाई कर सकते हैं। तो आप भी क्या यूपी पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।